मेरी जाति है गरीबी और इसलिए मैंने गरीबी के खिलाफ बगावत की है। बचपन में रसोई में धुएं से जूझते हुए देखा है। शौचालय न होने की वजह से घर और आस पड़ोस की महिलाओं को पीड़ा सहते मैंने देखा है। बरसात में टपकती छत के कारण दिन रात जागते परिवारों को देखा है। हम 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये मोदी है, ये चौकीदार है। 2022 तक हर किसी को पक्का घर देकर के ही सांस लेने वाला है। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपका जो सपना 2022 तक पूरा होना है वो शायद पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी है वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लीन हो चुके हैं। गरीबों को घर देने की योजना आपने लागू की, वो धरातल पर आते ही पैसे की बंदरबाट योजना में तब्दील हो गई। आपने गरीबों का जो दर्द स्टेज से बयां किया था वो 2 साल बाद भी जस का तस बना हुआ है। महंगाई के कारण न तो गरीब गैस सिलेंडर ले पा रहे हैं, शौचालय योजना घोटाले की भेड़ चढ़ चुकी है, जिसका जीता जागता सबूत आपको गांव की सड़क किनारे नजर आ जाएगा। पीएम आवास योजना भी आवास सहायक की जेब गरम योजना बनकर रह गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। मतलब साफ है, इस योजना का पैसा आवास सहायक से लेकर पदाधिकारी और आला अधिकारियों तक जा रहा है। इसलिए कार्रवाई कैसे होगी और कार्रवाई कौन करेगा, ये सवाल बस एक सवाल बनकर रह गया है। जाहिर है, जब कुर्सी पर बैठे बाबू ही घोटाले में बराबर के हिस्सेदार हों और गरीबों के पैसे को डकार रहे हों, तो कार्रवाई भला कैसे होगी और किस पर होगी। ताजा मामला कैमूर के चैनपुर प्रखंड के नंदगांव पंचायत के परसिया गांव का है, जहां आवास सहायक आशुतोष चौबे पर गंभीर आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। आरोप पैसे लेकर आवास योजना का लाभ देने का है, आरोप सरकारी पैसे में बंदरबाट करने का है, आरोप गरीबों का हक मारने का है, आरोप पैसे लेकर सरकारी योजना में घोटाला करने का है। लेकिन आप लिख कर ले लीजिए, कार्रवाई नहीं होगी। सरकारी बाबू अब इन गरीबों के घर जाएंगे, इन गरीबों को अब डराया और धमकाया जाएगा, इन गरीबों को अब सरकारी बाबू अपनी कुर्सी का रौब दिखाएंगे, फिर सारा आरोप मीडिया पर मर दिया जाएगा। सरकारी बाबू कहेंगे कि मीडिया ने गलत खबर दिखाई, गरीबों का गलत तरीके से बयान लिया गया, और फिर एक बयान सरकारी बाबू द्वारा इन गरीबों को डरा धमकाकर दिलवा दिया जाएगा। मामला खत्म। क्योंकि जब बिहार में दूध की निगरानी दिल्ली से करवाई जा रही हो, तो भला आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे और कैसे करेंगे। वैसे इन सब के बीच आप खुद ही सुन लीजिए आवास सहायक द्वारा ठगे गए गरीबों का बयान। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों के घर देने की बात कही जाती है, लेकिन अब इसमें बड़े स्तर पे बड़े पैमाने पे घोटाले की बात सामने आ रही है। ताज़ा मामला कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के नंदगांव पंचायत के परसिया गांव का है, जहां पे आवास सहायक आशुतोष चौबे के द्वारा ग्रामीणों से पैसे लेने की बात सामने आई है। सीधे हम ग्रामीणों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, सुनाते हैं ग्रामीणों ने क्या। कॉलोनी देवे वाला पैसा मांगता रहा, फिर हमसे नहीं जुटा, नहीं समझे कि हटा दे। कितना पैसा दे रहे हैं? 5,000। नाम आपका कहा? मसूल लखन, गाँव महुला परसिया। क्या मामला है, बोलिए आवास को लेके। हमके मांगा नहीं, कहे कि अबे तुम्हारा उम्र है, अबे रह दो, तुम मर जाएगा तो हमारा बाबू ना, तो हम दे आएंगे इनकी पारी के बाद। क्या बोला? वार्ड। अच्छा, कुछ पैसा का भी लेन देन का बात है? हार गया इनकी पारी। तो पैसा का भी मांग था कुछ? कहाँ है? 33,000 दिया, 33,000 दिया, आ गया। एक घर में 4 गो, एक घर में 3 गो, एक घर में 5 गो दिया, और वही आदमी फिर लिखा रहा है कि हमके नहीं मिला। कहाँ उठाएगा? 8 गो की जमीन में उठाया। नाम आपका? प्यारे भी। गाँव? परसिया। का मकान बा? हाँ, हमार मकान है। यही में रही जा? हाँ, हम यही में रही ना। ये हमार बटले बा, तो कहाँ जाई? तो आपके नहीं मिलल है कॉलोनी? नहीं जी, हमके कॉलोनी नहीं थे मिलल। वार्ड मुखिया से कहाला तो कहने कि सूची में तोहर नाम नहीं है, तो कहाँ ने मिली? सूची में नाम जोड़वा। तो भाई कैसे सूची में का नाम कटल? पहले तो सूची में नाम रहे,
अब कच्चा वाला के मिल पक्का वाला के मिलत बाटे, कच्चा वाला के मिलते नहीं थे। ओहू ले जे बते घूस घरिया खोजे बता भैया सरकार देता घूस खाए खातिर के देता कि गरीब के और बनाए खातिर देता। तो कोई तैयार नहीं थे का तो पैसा देबू तब मिली कॉलोनी, नहीं तो नहीं मिली तो हमें तो उतना पूंजी नहीं है कि हम दे। 5,000 मांगा रहे, कहना कि तो नहीं हम गरीब आदमी बने कि कहाँ ले 5,000 रुपया दे, मेरे पास नहीं थी। तो यही से आपका नाम कट गए? हाँ यही से कट गया। नाम आपका? नाम हमारा उषा। गाँव? परस्ती। आपके आवास मिलल बा मकान? नहीं, अथवा 5,000 लेके आवास वाला चल गई ना, आ कहना कि 25,000 देबू तो तुमके दे। देखिए हमें गरीब आदमी, हम लड़कन के परिवार जी आई कि हम आवास के पैसा दें 25,000 रुपया घूस दें, आवास वाला लेके चल गई ना। नाम आपका? नाम यार बबीता देवी हुए। गांव कहाँ बा आपका? परसिया। बोले सब लड़कन बाल सन के राशन कार्ड नहीं थे, 3 गो बाल सन उन्हन के को सूची में ना बा न कुछ बा, खाली हमार छोड़ के। कॉलोनी मिलल बा? कॉलोनी हमके बहुत जमाने का वो 20,000 वाला मिलल बा हमके, लड़कन के 3 गो में कौनो के अरे झूठ का बोले के बाद। कार्ड दे भैया। का नाम बा आपका? मोहन बैठा। गाँव? गाँव मौला पश्चिम। कौची मिलत बा, हर काम मिलत। एगो दूगो घर उठा ले हनी, टोपरा वाला बा जे खाए कमाए वाला बा ते करा पर मिलत बाटे, का करब? अब कॉलोनी मिलल है? ना हमके नहीं खे मिलल, इनके कॉलोनी मिलल नहीं खे। गट्टा का कम्युनिस्ट अपन खा का मत बना, आदमी जियत बना खात बना, आदमी अपन परल बना, कुछो नहीं खे मिलल हमनी की। का नाम बा आपका? कश्मीरा देवी ना। गाँव? ये ठीने है का ना जी। कॉलोनी मिलल बा? नहीं बाबू कॉलोनी कहाँ मिलल बा, गरीब आदमी देखते बानी, कौन घूस लोग मांगत बा कि 25,000 दो तब फिर कॉलोनी पास कर जी। अब खाए का ठिकाने नहीं खे तो कहाँ ले कॉलोनी हमने के पैसा देहल जी ना हमने के मिली। का नाम बा आपका? शांति देवी। गाँव? परसिया। बहरहाल सरकारी दावों के बीच सरकारी बाबुओं के घोटाले की पोल लगातार खुल रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई है और आगे भी की जाएगी, क्योंकि आवास सहायक एक मोहरा मात्र है। दरअसल ये पूरा खेल प्रखंड में बैठे विकास वाले बाबू और जिला में बैठे बड़का बाबुओं की छत्र छाया में खेला जा रहा है, क्योंकि घोटाले की खबर मिलने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो तो इसे क्या समझा जाए। जाहिर है जब पूरा सरकारी सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हो तो कार्रवाई कौन करेगा और कैसे करेगा। अब देखना है इस मामले में लीपापोती की जाती है या सरकारी तंत्र गरीबों के पैसे हड़पने पर शर्मिंदा होता है और कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जगह ठोस कदम उठाया जाता है। न्यूज़ 111 के लिए कैमूर से शाहनवाज खान के साथ सतवत अब्बास की रिपोर्ट। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।